हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सास बहू की कहानी। बहू, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? अब से पूजा करके बैठी हैं। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खाकर क्या मरूंगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लो लेते थी। सास ने भजिया उठाई और कहा, इतनी गंदी भजिया किसने बनाई? तुमने? बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास पीछे खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम करने लगी। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मरूंगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे खाना नहीं है, इसे ले जा। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को ही कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुँह बनाते हुए, हाँ तू अब मेरी बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चल दी। आज इनके घर पूजा थी। वह बहू को 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बजे अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती है, भूस ये नहीं, वो नहीं। बहू दौड़े दौड़े आती है और सब कर देती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया। सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था। जैसे वो होश न भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एकदम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसे बहू उठा लाए, अब आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्से में हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसने जाने बहू दौड़ दौड़ कर खाने के लिए देती है, फिर पानी देती है। करीब 7-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर, बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। अब उसकी सास कुछ आस पड़ोसियों के लोगों को खाने बैठती है। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, उनने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही ना तो साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं, नुकसान और नुक्स निकालने पर शुरू हो गए। ऐसा खाना, ऐसी बहू, ये वो वगैरह वगैरह। एक दिन का खाना हो चुका था। अब बहुत बर्तन मांजने नौकरों के साथ चली गई। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई, गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ़ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी है, मुझे तो कुछ भी नहीं, इसे तो कुछ भी नहीं आता। मुस्कुराई चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ़ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं करती काम, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की ओर दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या है यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ पवार भी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी नहीं आता, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब
पड़ोसी की औरतें और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं कर सकती तो कहती है अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने के लिए आए हो? जब पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने इस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल डोल गई। पापी को बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया और ना दिन में खाना किया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी हुई है। तेरे यार दोस्त को अच्छी नहीं लगी तो जूतों से मारूंगी। तेरे दोस्तों को जो भी कभी उन्होंने ऐसा कहा, उनके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसी ने कहा अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जाने भी क्यों इस लड़के के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने से डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ लेती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारों ताने सुनती है, पर एक शब्द गलती से नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे कहती है। दूसरी बहू ने ले जाओ। याद है तुझे छुटकी अपनी दादी माँ की करतूतों को कहते हुए कहती है कि अगर आनंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू किस लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसते बहू के कमरे में ले गई। उस सास को भोजन खिलाते हुए बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, मैं इसे जहर नहीं लाई हूँ, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी। पहली बार कहा, चल खाना खा ले, फिर मजाक करते हुए फिर मेरे पैर दबाने लगी। और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी के मन दिन में उसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी भी मैं ये नहीं सोचती कि दोनों खूब हंसने लगती हैं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। गाने अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।